हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्लास 12 के मैथ का अध्याय 10 है ना, जिसमें हम लोग अध्याय 10 में हम लोग वेक्टर के बारे में सीखेंगे। क्या चीज़? सदिश बीजगणित है ना, सदिश वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में, इससे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला और उसके आप लोग डिफिनीशन समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट फार्मूले क्या क्या है वो सब समझिए। पहला है, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल जब उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? थीटा रहेगा। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? तो ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी cos थीटा होता है। अब दूसरा जो दिया गया है, दो सदिशों के लंबवत होने पर कितना होगा? दो सदिश, दो वेक्टर क्या है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, यानी दो सदिश के बीच का एंगल 90 डिग्री है। उस स्थिति में क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और आपको ये मालूम है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं, और जो आई कैप जे कैप और के कैप होता है, ये क्या चीज़ है? आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, ये डाउट रह जाता है लड़कों में। देखिए, आई कैप कहने का मतलब, देखिए जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, ये सब एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग आई कैप का यूज करते हैं। एक्स अक्ष का डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप है ना, और वाई का अगर डायरेक्शन बताना हो तो उसे जे कैप हम लोग लिखते हैं, और वही जेड का डायरेक्शन बताने के लिए के कैप लिखते हैं। यानी कि एक्स वाई और जेड चूंकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए आई कैप जे कैप और के कैप को समकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, है ना। ये सब समकोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। इसको हम लांबिक सदिश भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, चूंकि आई कैप, देखिए यहाँ पर हम लोग समझे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना। अगर कॉस 90 डिग्री हो जाए तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस अगर 0 डिग्री पर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब हो जाएगा उसकी वैल्यू ए बी के बराबर, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के। कब बराबर होता है? जब 0 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए, आपको दिया गया है आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा? चूंकि आप जानते हैं कि आई कैप जो होगा, आई कैप एक डायरेक्शन देने के लिए है, ये एकांक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर, इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, 1 है। इसीलिए अगर आई कैप डॉट आई कैप है तो इसके बीच का एंगल 0 है, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 हो जाएगा। के कैप डॉट के कैप बराबर भी 1 हो जाएगा। और चूंकि आई कैप को आई कैप स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आई कैप डॉट जे कैप पूछे, या जे कैप के कैप पूछे, या के कैप डॉट जे कैप पूछे, यानी कि कोई दो गो एकांक सदिश हो जाए, है ना, यूनिट वेक्टर हो जाए, तो उसमें होता क्या है कि उसका जो वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप लोग को ये याद रखना है कि सेम कैप वाले हों तो इसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में 1 होती है, और यदि दोनों एक दूसरे मतलब कि मतलब दोनों भिन्न भिन्न हो, चूंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देख लिया, आई कैप जे कैप के कैप, है ना, जैसे भी हो तो ये क्या होता है? 0 हो जाना है। इसके बाद का दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल जबकि, है ना, इनके बीच कोण थीटा हो, है ना, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा हो, तब क्या होता है? इसमें सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात कर रहा है, तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। चूंकि ये सदिश गुणनफल है, इसलिए इसमें एन कैप को डायरेक्शन लेकर आ जाता है। ठीक,
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और एक डायरेक्शन यानी कि दिशा देने के लिए एन कैप दे दिया जाता है, यानी कि ए और एन कैप की डायरेक्शन जो होती है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, दोनों पर लंबवत होता है। और आई कैप जे कैप के कैप इसका क्रॉस में क्या होता है, तो देखिए इसमें साइन थीटा है ना, इसलिए आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए अगर सेम रहेगा, देखिए एक बात तो यहाँ पर ये आपको समझनी है कि कॉस में अगर सेम था तो एक हुआ था, लेकिन डॉट में सॉरी अगर डॉट में सेम था तो 1 हुआ था, और अगर क्रॉस में सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसी प्रकार से अगर डिफरेंट रहता है तो उसके लिए हम आपको रूल्स बता देते हैं जिससे ये समझ सकते हैं। जैसे हो गया आई कैप हो गया, है ना, तो आई हो गया, इसके बाद जे हो जाएगा, और हो गया के, तो आई से जे जाइए, जे से के जाइए, है ना, फिर के से आई आ जाइए। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज तो प्लस में लिखेंगे, और अगर हम विपरीत दिशा में कोई चलते इधर चलते एंटी क्लॉकवाइज तो उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब आपको देखिए कैसे चलते हैं, ठीक ना। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज तो प्लस में लेंगे, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस में लेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या आपको समझना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आई कैप जे कैप और के कैप, है ना, आई कैप जे कैप और के कैप। तो इसमें देखिए आई से जे किया जाए, आई से जे किया जाए तो बच्चे मिलेगा क्या, आई से जे चल जाइए, आई वेक्टर डॉट जे, है ना, आई कैप डॉट क्रॉस जे कैप, तो इसका क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। आई से जे जाओगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, और इसके बाद अगर आप जे से आई जाएंगे उल्टा जाएंगे तो माइनस के हो गया। ठीक, सेम तरीका से अगर जे से के जाओगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और उल्टा आ जाओगे, है ना, के से जे चले जाओगे तो माइनस आई। सेम तरीका से के से आई जाओगे तो प्लस जे, और आई से के आओगे तो माइनस जे होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको समझे। ठीक है, 6 में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, है ना, दो आसन भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सीधा सा होता है 1/2, और दोनों भुजाओं का क्या चाहिए, गुणनफल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लेकिन इसमें बी क्रॉस होगा, वैसे भी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, ठीक ना, और इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का हम क्रॉस करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद आपसे कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के दो विकर्ण, है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, कौन कौन, एक चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण हैं, एक ए और एक बी है, तो कह रहे हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो उसके लिए भी वही फॉर्मूला 1/2 और दोनों विकर्णों का क्या चाहिए, गुणनफल। तो इस तरह से आप इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल पा सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अगर बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों भुजाओं का, है ना, दोनों भुजाओं के क्रॉस के इक्वल होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण जो होगा वही क्या होगा, चतुर्भुज का यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके बाद होता है एफ वेक्टर द्वारा जो कार्य होता है, कार्य का क्या कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा अदिश गुणनफल होता है, यानी कि यह वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है ना, तो एफ डी कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, जो आघूर्ण होता है ना वो लगाया गया बल, और जो गुणन अक्ष से होता है उससे दूरी आर के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं आर वेक्टर गुणन अक्ष से जो जिस बिंदु पर बल लगाएगा वहाँ का अक्रॉस एफ वेक्टर, वही हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, जिसे हम लोग टाउ वेक्टर लिखते हैं।
टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये इसका होता है। ठीक, थैंक यू। प्रश्नावली 10.1 है ना। 10.1 में कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, उत्तर से देखिए इधर नॉर्थ है ना, नॉर्थ से 30 डिग्री किधर, पूर्व दिशा में, ठीक, में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो आप इसी तरह से बना सकते हैं, है ना। इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, ठीक। तो नॉर्थ से साउथ की ओर पूर्व में, है ना, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना करके एक कितना का, तो 40 किलोमीटर का एक रेखा, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो आप 10 किलोमीटर मान सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 4 भागों में बांट दीजिए, ठीक हो जाएगा। ऊपर से कितना लगाना है, 30 डिग्री के एंगल पर लगाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोग का, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पैमानों को अदिश एवं सदिश राशियों, है ना, अदिश एवं सदिश के रूप में क्या करना है, श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसमें देखिए 10 किलो अदिश हो गया, इसका 10 केजी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसी तरह से आपका रखिए 2 मीटर उत्तर पश्चिम में, दिशा बता दिया उत्तर पश्चिम में, इसलिए सदिश हो गया। ठीक, ये भी आपका डिग्री ये अदिश होता है। और आपका 40 वाट दिया गया, यानी पावर भी अदिश राशि है। और इसके बाद कूलम भी अदिश राशि है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये त्वरण है, और इसलिए क्या है, सदिश राशि है। तो आपको कहने का मतलब सदिश छठवां हो गया, दूसरा हो गया, क्योंकि इसमें दिशा है और इन सबों में दिशा नहीं है, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। अच्छा, समय काल क्या हो जाए, समय कालांश हो जाएगा अदिश, क्योंकि समय एक अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है, और इस तरह से कार्य भी एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य जो होता है बल और विस्थापन के अदिश गुणन को वही तो कहते हैं। अब इसके बाद जो है अदिश राशि में आपका क्या आएगा, ये सब सदिश था। अदिश कहने का मतलब ये है, इसे क्या समय कालांश, समय का कालांश जो होता है अदिश हो जाएगा, दूरी सब ये सब क्या अदिश राशि में। और सदिश में जो होता है बल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, जो बचा वो सदिश में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बात है कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो इसमें कह रहा है कि सह आदिम कौन सा होगा। तो सह आदिम राशि का मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं ना कि संलग्न भुजा, तो उसी तरह से ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर इधर का हुआ, तो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये क्या हो गए, सह आदिम राशि हो गए। उसी तरह समान राशि इसमें से कौन होगा। तो समान का मतलब होता है कि एक जैसा, एक बराबर। तो देखिए समान इसमें क्या होगा, जैसे ए वेक्टर यहाँ हो गया और सी वेक्टर यहाँ हो गया, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर नहीं, तो लेकिन माइनस सी वेक्टर के बराबर होगा, तो इसकी परिमाण बराबर है, इसीलिए ये क्या हो गया, समान सदिश, है ना। परिमाण के रूप में बराबर होगा, दिशा के रूप में भी देखा जाए, अगर दिशा में भी बराबर हो तो उसे समान सदिश कहते हैं। संरेखीय परंतु असमान सदिश, असमान सदिश में एगो छोटा हो एगो बड़ा हो, लेकिन संरेखीय हो तो वो संरेखीय किंतु असमान सदिश कहलाता है। अब इसके बाद कहलाता है निम्नलिखित उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में। ए वेक्टर और ए वेक्टर संरेखीय हैं, ये ठीक बात है। इसके बाद कह रहा है कि दो संरेखीय सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेखीय सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये गलत बात है। समान परिमाण वाले दो सदिश सदिश है ना संरेखित होते हैं, समान परिमाण की, ये भी गलत बात है। समान परिमाण वाले दो रेखीय सदिश समान होते हैं ना, समान परिभाषा है ना, परिमाण वाला है, समान परिमाण वाले दो दो संरेखीय सदिश समान होते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग क्लास 12 के मैथ का अध्याय 10 है ना, जिसमें हम लोग अध्याय 10 में हम लोग वेक्टर के बारे में सीखेंगे। क्या चीज़, सदिश बीजगणित, है ना, सदिश वेक्टर। तो वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में, इससे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला और उसके
आप लोग डिफिनेशन समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या है वो सब समझिए। पहला है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल जब उनके बीच का एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अब दूसरा जो दिया गया है दो सदिशों के लंबवत होने पर कितना होगा, दो सदिश दो वेक्टर क्या है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर, यानी दो सदिश के बीच का एंगल 90 डिग्री है। उस स्थिति में क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और आपको ये मालूम है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं और जो आई कैप जे कैप और के कैप होता है, ये क्या चीज़ है, आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, ये डाउट रह जाता है लड़कों में। देखिए आई कैप कहने का मतलब, देखिए जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, ये सब एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग आई कैप का यूज करते हैं। एक्स अक्ष का डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप है ना, और वाई का अगर डायरेक्शन बताना हो तो उसे जे कैप हम लोग लिखते हैं, और वही जेड का डायरेक्शन बताने के लिए के कैप लिखते हैं। यानी कि एक्स वाई और जेड चूँकि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए आई कैप जे कैप और के कैप को समकोणीय एकांक सदिश कहते हैं, है ना। ये सब समकोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। इसको हम लांबिक सदिश भी कह सकते हैं। तो अब देखिए चूंकि आई कैप, देखिए यहाँ पर हम लोग समझे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, है ना। अगर कॉस 90 डिग्री हो जाए तब तो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस अगर 0 डिग्री पर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब हो जाएगा उसकी वैल्यू ए बी के बराबर, है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। कब बराबर होता है, जब 0 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए आपको दिया गया है आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा, चूंकि आप जानते हैं कि आई कैप जो होगा, आई कैप एक डायरेक्शन देने के लिए है, ये एकांक सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर, इसका जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है 1 है। इसीलिए अगर आई कैप डॉट आई कैप है तो इसके बीच का एंगल 0 है, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप बराबर भी 1 हो जाएगा। और चूंकि आई कैप को आई कैप स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आई कैप डॉट जे कैप पूछे, या जे कैप के कैप पूछे, या के कैप डॉट जे कैप पूछे, यानी कि कोई दो गो एकांक सदिश हो जाए, है ना, यूनिट वेक्टर हो जाए, तो उसमें होता क्या है कि उसका जो वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप लोग को ये याद रखना है कि सेम कैप वाले हों तो इसकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में 1 होती है, और यदि दोनों एक दूसरे मतलब कि मतलब दोनों भिन्न भिन्न हो, चूंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देख लिया, आई कैप जे कैप के कैप, है ना, जैसे भी हो तो ये क्या होता है, 0 हो जाना है। इसके बाद का दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल जबकि, है ना, इनके बीच कोण थीटा हो, है ना, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा हो, तब क्या होता है, इसमें सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात कर रहा है, तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। चूंकि ये सदिश गुणनफल है, इसलिए इसमें एन कैप को डायरेक्शन लेकर आ जाता है। ठीक, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और एक डायरेक्शन यानी कि दिशा देने के लिए एन कैप दे दिया जाता है। यानी कि ए और एन कैप की डायरेक्शन जो होती है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, दोनों पर लंबवत होता है। और आई कैप जे कैप के कैप इसका क्रॉस में क्या होता है, तो देखिए इसमें साइन थीटा है ना,
इसलिए आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू साइन 0 डिग्री हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए अगर सेम रहेगा, देखिए एक बात तो यहाँ पर ये आपको समझनी है कि कॉस में अगर सेम था तो एक हुआ था, लेकिन डॉट में सॉरी अगर डॉट में सेम था तो 1 हुआ था, और अगर क्रॉस में सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसी प्रकार से अगर डिफरेंट रहता है तो उसके लिए हम आपको रूल्स बता देते हैं जिससे ये समझ सकते हैं। जैसे हो गया आई कैप हो गया, है ना, तो आई हो गया, इसके बाद जे हो जाएगा और हो गया के। तो आई से जे जाइए, जे से के जाइए, है ना, फिर के से आई आ जाइए। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज तो प्लस में लिखेंगे, और अगर हम विपरीत दिशा में कोई चलते इधर चलते एंटी क्लॉकवाइज तो उसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अब आपको देखिए कैसे चलते हैं, ठीक ना। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं क्लॉकवाइज तो प्लस में लेंगे, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस में लेंगे। तो अब इसमें देखिए क्या आपको समझना है। तो सबसे पहली बात ये है कि आई कैप जे कैप और के कैप, है ना, आई कैप जे कैप और के कैप। तो इसमें देखिए आई से जे किया जाए, आई से जे किया जाए तो बच्चे मिलेगा क्या, आई से जे चल जाइए, आई वेक्टर डॉट जे, है ना, आई कैप डॉट सॉरी क्रॉस जे कैप, तो इसका क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। आई से जे जाओगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, और इसके बाद अगर आप जे से आई जाएंगे उल्टा जाएंगे तो माइनस के हो गया। ठीक, सेम तरीका से अगर जे से के जाओगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, और उल्टा आ जाओगे, है ना, के से जे चले जाओगे तो माइनस आई। सेम तरीका से के से आई जाओगे तो प्लस जे, और आई से के आओगे तो माइनस जे होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको समझे। ठीक है।